अज्ञानता मिटे तो समझो कि फतेह हो गए। भीतर का अज्ञान समाप्त हो तो समझो कि हमारी फतेह हो गई, विजय। जब तक ये अज्ञानता हमारे अंदर भरी हुई है कि ये मेरा है, वो उसका है, ये मेरा है, वो उसका है, ये घर इसका है, गाड़ी इसकी है, बड़ी गाड़ी इसकी है तो छोटी गाड़ी इसकी है, वो गाड़ी इसकी है, घड़ी उसकी है, सामान उसका है, ये सामान उसका है, वो सामान उसका है। एक घर के अंदर अगर हम रह रहे हैं, एक परिवार के साथ रह रहे हैं, तो हमारे भीतर ये भाव होना चाहिए कि हम सब एक हैं, सब एक। वृक्ष पर फल ज्यादा लग जाते हैं तो डाली नबती है और नबकर टूट जाती है। फल ज्यादा लगे पेड़ पर तो डाली टूट गई। जब धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, वैभव बढ़ता है तो अहंकार भी बढ़ता है, अभिमान भी बढ़ता है। और वो अभिमान जब बढ़ता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर, एक बार भगवान उमा महेश का बड़ा सुंदर संवाद है। आज संपूर्ण देश में मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को हम बधाई देते हैं महेश नवमी की। आज संपूर्ण मारवाड़ी माहेश्वरी समाज में सुंदर आज महेश नवमी है, जिस दिन माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति का दिन है। हम संपूर्ण मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आज महेश नवमी की। एक बार आप भी जोरदार ताली बजाकर साधु करें। एक बार भगवान महेश ने, शंभु माता उमा जी ने पूछा भगवान श्री महेश से, माता उमा जी ने पूछा भगवान श्री महेश से, ये रूप है भगवान के। माता उमा भगवान श्री महेश से श्री शैलम के पर्वत पर बैठकर पूछती हैं, कलयुग को लाने में, कलयुग को बढ़ाने में कौन सहयोगी होता है? संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कलयुग बढ़े आगे। संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कलयुग और आगे बढ़े। संसार का व्यक्ति तो चाहता है कि कलयुग जहां है वहीं पर थम जाए, रुक जाए और ये आगे ना बढ़े, ये आगे ना बढ़े। पर इस कलयुग को आगे लाने में किसकी तत्परता रहती है? इस कलयुग को आगे बढ़ाने में किसकी तत्परता रहती है? तो भगवान शंकर, भगवान श्री महेश माता उमा जी से कहते हैं, उमा, पहले नंबर पर है स्त्री, दूसरे नंबर पर है पुरुष, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है इंसान। ये चार ऐसे हैं, अगर ये चाहें तो कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बढ़ेगा ही नहीं, एक ही जगह पर स्थिर होकर रह जाए। कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। कौन कौन चाहे? पहले नंबर पर कौन है? स्त्री, दूसरे नंबर पर जम के बोलो पुरुष, तीसरे नंबर पर गुरु और चौथे नंबर पर इंसान। अगर ये चार चाहें तो कलयुग अपना कदम बढ़ा ही नहीं सकता। अगर ये चार चाहें तो कलयुग अपना पांव आगे बढ़ा ही नहीं सकता। ये चार को रोकना चाहिए कलयुग को। तो कलयुग ये कैसे रोक सकते हैं? तो कहा, स्त्री लज्जा को, शर्म को ना भूले तो कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। स्त्री लज्जा को रखे, शर्म को रखे। पंजाब हमको एक बहुत बड़ी सीख देता है।
पंजाब एक हमको सबसे बड़ी सीख देता है कि जब भी गुरुद्वारे में जाया जाता है, जब भी कोई सत्संग में जाया जाता है, तो सिर पर अपनी चुन्नी को मेरी जीजियां अपने माथे पर रख लेती। पुरुष जब गुरुद्वारे में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लंगर में जाते हैं, तो अपने सिर पर एक वस्त्र, एक पाग, पगड़ी, एक वस्त्र रख लेते हैं। क्या है? क्या है? और ये बात केवल एक की नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज जी से भी बाले ने पूछा था कि जब कोई लंगर चखता है तो अपने मस्तक पर वस्त्र क्यों रखता है? जब मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में आता है, देवालय में जाता है, शिवालय में जाता है, तो अपने मस्तक पर वस्त्र क्यों रखता है? तो कहा गुरु नानक देव जी ने, वहां पर हम तो नहीं होंगे, पर जब वो वस्त्र अपने मस्तक पर हमारा सम्मान के भाव से रखेगा, तो हमारा हाथ वस्त्र के रूप में उनके सिर पर रखा ही रहेगा। जो बोले सो निहाल। वो हस्तकमल है हमारा जो सिर पर रखा। स्त्री लज्जा ना छोड़े, स्त्री शर्म ना भूले, शर्म को ना छोड़े। और जब स्त्री अपनी लज्जा ना छोड़े, पुरुष संस्कार ना छोड़े। पत्नी है, आदर करो। माता पिता हैं, सम्मान करो। छोटी बहन है, बड़ी बहन है, आदर करो। बुआ है, आदर करो। नानी है, आदर करो। दादी है, आदर करो। एक पुरुष जब अपने संस्कारों को पकड़ कर रखता है, संस्कारों को नहीं भूलता है, संस्कार नहीं छोड़ता है, तो कलयुग भी आगे बढ़ता ही नहीं है। पुरुष के हाथ में भी है कलयुग को थोड़ा रोक दे। पुरुष के, स्त्री लज्जा ना भूले, शर्म ना भूले, पुरुष संस्कार ना भूले। संस्कार, नानी का मान क्या होता है, दादी का मान क्या होता है, बुआ का मान क्या होता है, बहन का मान क्या होता है, माँ का मान क्या होता है, मामी का मान क्या होता है, मामू का मान क्या होता है, एक मामा का मान क्या होता है, सबका सम्मान क्या होता है, ये पुरुष कभी ना भूले, अपने संस्कारों में ढल कर रहे, तो निश्चित है ये कलयुग आगे नहीं बढ़ता। कलयुग नहीं। तीसरे नंबर पर है गुरु। कलयुग को रोकने में गुरु की सबसे बड़ी प्रधानता है। क्या? स्त्री लज्जा ना छोड़े, शर्म ना छोड़े, पुरुष संस्कार ना छोड़े, और गुरु अपना धर्म ना छोड़े, तो फिर ये कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज गुरु क्या कर रहे हैं? आज गुरु क्या कर रहे हैं? स्वयं को भगवान बनाने में सोशल मीडिया में इतना आगे आ गए कि खुद को भगवान कैसे बनाया जाए, बस गुरु एक ही काम कर रहे हैं, अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु अपना धर्म ना छोड़े, गुरु अपने धर्म से वंचित ना हो। कलयुग आगे नहीं बढ़ सकता अगर गुरु अपना धर्म ना छोड़े। आज संसार के इतने सारे गुरु हैं, रोज टीवी खोलो, रोज कहीं का ना कहीं का मिलेगा। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, खूब सोशल मीडिया पर लाखों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो और फेमस हो जाओ, और फेमस होकर खुद की पूजन चालू करवा दो, खुद का प्रचार जाता चालू करवा दो, खुद भगवान के रूप में पूजना चालू करवा दो। आज के गुरुओं ने स्वयं को भगवान मानना प्रारंभ कर दिया, स्वयं को। और शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? शिव कथा क्या कर रही है? गुरु अपना धर्म ना छोड़े। गुरु का क्या कर्तव्य है? ईश्वर को ईश्वर रहने दे, भगवान का भजन करवाए, स्मरण करवाए, कीर्तन करवाए, और स्वयं को भगवान ना माने, स्वयं को भगवान की तरह पूजन ना कराए। ये गुरु का सबसे बड़ा धर्म और कर्म है।
स्वयं ईश्वर नहीं है। आज के गुरु ऐसे हो गए, स्वयं को ईश्वर का प्रतीक मानने लगे कि हम भगवान हैं, हमारी पूजन करो, आरती उतारो, हमारा दर्शन करो, हमको ही केवल भजो। ये सोशल मीडिया के गुरु हैं। जब तक सोशल मीडिया पे चलेंगे तब तक गुरु जी कहलाएंगे, और सोशल मीडिया से हटे कि इनको कोई गुरु मानने को तैयार नहीं हो। और इस व्यासपीठ से, भटिंडा की इस पवित्र भूमि से हम निवेदन करना चाहेंगे, भटिंडा की इस पवित्र धरा से भटकना छोड़ दो। की वाणी से हमें शिव मिल जाए, बस वही गुरु है, बाकी के हमें कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं। कितना सुंदर व्याख्यान है महाराज जी। सिख धर्म के अंतर्गत कोई यहां वहां ना भटके, इसलिए कह दिया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं। ग्रंथ को गुरु बना लिया, गुरु वाणी को गुरु बना लिया कि भटकना नहीं है हमको, हमको यहां वहां जाना नहीं, हमको डोलना नहीं है। पहले नंबर पर स्त्री कलयुग को रोक सकती है अगर वो अपनी लज्जा और शर्म को ना भूले। दूसरे नंबर पर पुरुष अगर वो अपने संस्कारों को ना भूले तो कलयुग को रोक सकता है। और तीसरे नंबर पर गुरु जो अपने आप को ईश्वर ना माने, ईश्वर को ईश्वर रहने दे और वो अपने धर्म को ना छोड़े, तो समझ लेना कि वो कलयुग को रोक सकता है। और चौथे नंबर पर है इंसान। इंसान अपनी इंसानियत ना छोड़े तो समझ लेना कि कलयुग आगे बढ़ने से रुक सकता है। आज इंसान इंसानियत नहीं करता, आज इंसान इंसानियत से दूर हो गया। घर के अंदर मम्मी का सिर दुख रहा है और एक बार जाकर नहीं पूछा कि मम्मा तुम्हारी तबीयत कैसी है। घर के अंदर पत्नी को तकलीफ हो रही है और एक दिन भी जाकर नहीं पूछा कि धर्म पत्नी से कि तेरे को तकलीफ क्या है, बच्चों को क्या चाहिए, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मत जाओ दूसरी जगह, अपने घर के अंदर जो 4 लोग रहते हैं, अपने घर के अंदर जो 5 लोग रहते हैं, अपने घर के अंदर जो परिवार रहता है, आप कम से कम उसी से एक दूसरे से हालचाल तो पूछ सकते हो कि तुम कैसे हो, तुम हो कैसे। और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा पूजा करते हुए गया ना गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए गया ना गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कौन ध्यान जो हैं अपने साथ उनका स्मरण करो। हम क्यों यहां वहां डोलते हैं, क्यों, किस लिए? कलयुग आगे बढ़े ना, उसके लिए इन चारों को ध्यान रखना है। पहला स्त्री को,
दूसरा पुरुष को, तीसरा गुरु को, चौथा इंसान को। इंसानियत ये भूले ना। चश्मा कथा में रह गया ना, कोई बात नहीं है। जब आप जम के बोलो, जब आप कुछ पढ़ते हो, तुम्हारे दांत पूरे निकल गए और एक डब्बी में दांत रखे थे, कहीं खो गए। 32वीं की याद कब आती है? जब कुछ जम के बोलो खाते हो। चश्मे की याद जब आती है जब कुछ पढ़ना होता है। 32वीं की याद जब आती है जब कुछ खाना होता है। और शिव पुराण की याद तब आती है जब व्यक्ति कहीं संकट में घिर जाता है, तब सीहोर वाले बाबा के उपाय को ढूंढना प्रारंभ करता है। शिव की और मेरा भोलेनाथ आता है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाए प्रभु कुटुंब कबीरा अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। चश्मे की याद आई पढ़ते समय, चश्मा कहीं खो गया, कोई बात नहीं। 32वीं दांत कहीं खो गए, कोई बात नहीं। पर यदि गाड़ी की चाबी, घर की चाबी कहीं खो गई तो क्या करोगे? घर जाकर खड़े रहोगे, फोन लगाओगे, बुलाओगे चाबी वाले को ताला खोलने के लिए? चश्मा खोया चलेगा, 32वीं खो गई चलेगी, पर चाबी खो गई नहीं चलेगी। एक प्रसंग है ना, भारत के 10 लोग मिलके अमेरिका घूमने गए और भारत के 10 लोग घूमने अमेरिका गए। वहां जाकर उन्होंने एक होटल का रूम लिया और वो होटल का रूम नीचे नहीं मिला, 100 मंजिल ऊपर मिला। एक व्यक्ति ने कहा, क्यों मैनेजर साहब इतनी ऊपर कमरा दे रहे हो, उसकी जगह नीचे का दे दो। नहीं नहीं, 100 मंजिल ऊपर है, चाहिए? ठीक है, जाना आना लिफ्ट लगी है, चले जाना, ठीक है। 100 मंजिल ऊपर कमरा ले लिया। वो भारत के गए हुए 10 लोग घूमने फिरने जाने लगे, आने लगे, लिफ्ट का बटन दबाते, चले जाते, आ जाते, बस यही चलता रहा। एक दिन वो शॉपिंग मॉल से शॉपिंग कर कर आए, अपने होटल के रूम के लिए आए, नीचे खड़े होकर उन्होंने लिफ्ट की बटन दबाई, पर लिफ्ट नहीं चल रही थी। मैनेजर ने कहा, आज लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, फिर 100 मंजिल ऊपर कैसे जाएंगे? तो मैनेजर ने कहा कि ये सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों से चढ़ जा। अब वो 10 लोगों ने विचार करा, 100 मंजिल ऊपर सीढ़ियों से चढ़ेंगे कैसे? तो इतने में उस मैनेजर से कहा कि हमको नीचे का कोई कमरा खोल दो, हम जरा आराम कर लेंगे और वो हम बाद में चले जाएंगे। नहीं नहीं, उसका चार्ज अलग लग जाएगा, तुम्हें ऊपर जाना। अब 10 व्यक्ति ने विचार करा, चढ़ेंगे ऐसे, तो क्या चले जाएंगे। एक काम करो, अपनी अपनी कोई बात निकाल दो, अपनी अपनी दुख भरी कथा कहना चालू करो, अब भी पहुंच जाएंगे। पहले ने अपनी दुख भरी कथा कही, 10 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने अपनी दुख भरी कथा कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने अपनी दुख भरी कथा कहना चालू करी, 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 5वें ने कही 50 मंजिल, 6ठे ने कही 60 मंजिल, 8वें ने कही 80 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 90 क्या तो कहा, मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रह गई है। कमरे की चाबी चढ़ गए ऊपर। 80-90 मंजिल ऊपर चढ़ने के बाद याद आया कि कमरे की चाबी
नीचे रह गई, कमरे की चाबी नीचे रह गई। 80-90 मंजिल चढ़ने के बाद आया कि कमरे की चाबी तो नीचे रह गई, नीचे रह गई। बस यही शिव पुराण कहती है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो, धन वैभव कुर्सी पद प्रतिष्ठा सत्ता सब कुछ आपको मिले, पर याद रखना शिव पुराण रूपी चाबी नीचे मत भूल जाना। शिव पुराण की चाबी यदि तुम्हारे पास है तो दुनिया का सारा खजाना तुम्हारे पास है, सब कुछ। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। मैं जानता हूँ या वो जानता है, मैं जानता हूँ या वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला। ये सब कुछ जानने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। चश्मा भूल जाएगा चलेगा, बत्ती सी भूल जाएगा चलेगा, चाबी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल मत भूलो शिव का नाम, भगवान शंकर का स्मरण, शिव की अविरल भक्ति। एक दुनिया का कोई कष्ट है, दुनिया की कोई तकलीफ है, दुनिया की कोई प्रॉब्लम है, सबकी एक चाबी है, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। दुनिया की एक चाबी है, उस शिव का नाम। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सबका एक साधन, एक साधन शिव। आज एक प्रसंग स्मरण में आ रहा है। एक हमारे साथ में पढ़ने वाला एक प्रवीण गोस्वामी जी, और प्रवीण गोस्वामी 8th क्लास में साथ में था, और पढ़कर उनके पिताजी नौकरी में थे तो वो दिल्ली विवेक विहार चले गए। और दिल्ली विवेक विहार में वो रहने लगे, और वो प्रवीण भी कार्य में लग गया। पर क्या काम करता था बहुत पहले का स्मरण था। तो तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। तेरी रहमतों का एक आसरा है,
तेरी रहमतों का एक आसरा है, तेरी रहमतों का एक आसरा है, तेरी रहमतों का एक आसरा है। ये मैं जानता हूँ या तो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे पे आके मुझे क्या मिला है। क्या मिला ये बोल। तो वो दिल्ली चले गए, दिल्ली में विवेक विहार में वो रहने लगा। अब समय निकलते 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 ऐसे कई साल निकल गए और मिलना नहीं हुआ। अब कक्षा 8वीं का स्मरण और अब सालों हो गए, सालों निकल गए। कोरोना काल में उसका खूब अच्छा काम था, कोई फैक्ट्री मैक्ट्री आदि आदि बहुत अच्छा काम काज था। और हमको मालूम नहीं था कि कोई फैक्ट्री मैक्ट्री और आदि काम इसका ट्रांसपोर्ट वगैरह का है। और वो 2,84,00,000 रुपए के कर्जे में वो आ गए। और हमसे तो कभी मिला नहीं, 8th क्लास के बाद में कभी उसका और हमारा मिलना हुआ नहीं, कभी नहीं मिले। कोरोना काल आया, व्यापार नीचे गया, पूरे कोरोना में वो कर्जे में हो गया। कर्जे में होने के बाद उसकी धर्म पत्नी भी बच्चों को लेकर मायके चली गई। 4 भाई थे, चारों भाइयों ने हाथ ऊंचा कर दिया, तूने कर्जा करा, तेरा पैसा गया। और भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया। उसने कहीं टीवी पर कथा देखी और वो पहचान गया कि ये सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा है, जो हमारे साथ 8th क्लास में पढ़ता था। नंबर निकाला, सीहोर ऑफिस फोन करा, ऑफिस से नंबर लिया, बात हुई आशीष के मोबाइल से। तो कहा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। हमने कहा प्रवीण कौन? कहा 8th क्लास में पढ़ते थे, याद है? अब इतने स्मरण में आया। हाँ हाँ। कहाँ हो? कहा दिल्ली हूँ, विवेक विहार रहता हूँ। अच्छा, फिर इतने सालों के बाद कहाँ 8th क्लास और कहाँ अब याद कैसे किया? टीवी कोरोना काल में सारा पैसा डूब गया, 2,84,85,00,000 के करीब में चला गया। पूरी फैक्ट्री डाउन हो गई, सब कुछ डब हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब ने साथ छोड़ दिया, पत्नी और बच्चे भी चले गए, अपने मायके गई है। और अब क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा भाई देखो हमको तो कुछ आता है नहीं। अरे टीवी पर तुम्हारी कथा चल रही है, कोई दिल्ली में तुम्हारा परिचित है क्या? उससे कभी मिलवा दो, कोई सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए। तो हमने कहा भैया हमारा तो एक ही परिचित है, श्री शिवाय नमस्तुभ्य, एक ही परिचित है और वो केवल शिव है। अरे भाई बहुत कर्जा है, कोई मिल जाए जो थोड़ा बहुत सपोर्ट। हमने कहा मुश्किल। एक है वो कर्जा नहीं देता, खुद कर्जे में रहता है और उसका नाम महादेव है, शिव है, शंकर है, ओघड़दानी। चलो ठीक है, मेरा पैसा वापस कैसे आएगा? हमने कहा देखो पहले समय अच्छा चल रहा था ना, हाँ पत्नी भी थी, हाँ बच्चे भी थे, हाँ परिवार भी था, हाँ भाई भी साथ में थे, हाँ समय अच्छा चल रहा था, काल अच्छा चल रहा था। अब तेरा काल, तेरा समय बेकार हो गया तो घबराना नहीं। घड़ी बनाने वाला, समय बनाने वाला, काल बनाने वाला उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दे। और जिस दिन तू महाकाल को याद करना प्रारंभ करेगा
उस दिन तेरा काल सुधरना प्रारंभ हो जाएगा और तेरी जिंदगी वापिस वैसी की वैसी हो जाएगी। उसने कहा क्या करना पड़ेगा? हमने कहा प्रदोष का समय हो, प्रदोष का समय। तो उसने कहा प्रदोष का समय कब होता है? तो हमने कहा शाम का समय, सूर्य डूब रहा हो उस समय पर, चंद्र अपनी जगह पर आ रहा हो, और प्रदोष का जो समय होता है, दोनों के मिलन का जो समय होता है, उस समय पर बस एक लोटा जल सामने भरकर तैयार रख और आवाज लगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वती पते हर। बस बोलना प्रारंभ कर, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, खुशी की लहर कर। उसने कहा इसके बोलने से कष्ट कट जाएगा। हमने कहा प्रदोष काल में जब घड़ी बनाने वाले को याद करोगे, काल अधिपति को याद करोगे और चिल्लाकर जब उससे पुकार करोगे, बच्चा रोता है तो माँ गोदी में लेकर दूध पिलाती है, छोटा बच्चा जिद करता है तो पापा फिरकी भी दिला देते हैं, छोटा बच्चा रोता है तो दादी फिंगर बनाकर रोटी का गुट्टा दे देती है। और तू अगर दिल से पुकारेगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वती पते हर। जब तू बोलना प्रारंभ करेगा, तेरा कष्ट भी हरेगा, काल भी हरेगा, दुख भी हरेगा, दारिद्र भी हरेगा और खुशी की लहर करेगा। उसने नियम बना लिया, शाम के समय पर चिल्लाता, शिव जी को आवाज लगाता, शिव जी को। आप कभी विवेक विहार जाएं कॉलोनी में, तो वहां पर वो गली नंबर मेरे स्मरण में नहीं, वहां जाकर पूछेंगे कि भाई शाम को प्रदोष काल में कोई चिल्लाता है क्या? कहाँ एक आवाज आती है इसकी छत पे से, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, वहां से आवाज आती है। कर्जे में हो गया था, अब वापिस 3-3 फैक्ट्री का मालिक हो गया, क्योंकि काल चक्र घूम गया, वापिस काल चक्र। किसकी सामर्थ्यता है? पैसा देने वाला पैसा दे सकता है पर समय चेंज नहीं कर सकता, धन देने वाला धन दे सकता है पर कष्ट आपका मिटा नहीं सकता, दरिद्रता नहीं मिटा सकता, धन दे देगा, संपदा दे देगा, सर रोग को नहीं मिटा सकता, हॉस्पिटल में अटैची लेकर खड़ा हो जाएगा, पर रोग मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है, कष्ट मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है। जब हम उससे कहते हैं काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, हे प्रभु खुशी की लहर कर, जब उससे कहते हैं तो वो ध्यान देता है कि मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज लगा रहा है, और फिर वो आता है और ऐसा काल चक्र घुमाता है कि घड़ी जो उल्टी चल रही हो उसको सीधी कर देता है और तुम्हारी जिंदगी की सुखी कर देता है। सुखी कब याद किया उसने? कक्षा 8वीं में पढ़ता था और टीवी पर देखा कोरोना काल में, तब याद आई कि हाँ प्रदीप जी है, बात करते हैं उनसे। क्यों लगाया? कोई दिल्ली में उनका परिचित होगा, अरे भैया हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, और दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते। धन वालों के ढेरों साथी हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा आपके बहुत धनपति रिश्तेदार परिचित पहचान वाले होंगे, तो हम सत्य कहें ना मेरी जीजियों, हमारे तो भोले बाबा और पार्वती मैया और दूसरी मेरी जीजी और मेरे जीजा, बस यही मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरे बाबा के प्रेम। और धन नहीं, संपदा नहीं, दौलत नहीं। कोई कहे कि सियोर वाले बाबा के पास जाएंगे, पत्रिका दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे तो हमारा दुख काट देंगे, ना ना ना, सियोर वाले बाबा को कुछ नहीं आता, उसका दुख तो खुद भोलेनाथ काटता। तकलीफ है
कष्ट है, दुख है, परेशानी है, पुकारो उसको, पुकारो। उसको पुकारो। एक बार सब प्रेम से बोलो, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर। नमः पार्वती पते हर हर महा। हमारे जीवन के सारे कष्ट को हर ले, काल को हर ले, दुख को हर ले, परेशानियों को हर ले, तकलीफों को हर ले, सर्व रोग को हर ले, सर्व पाप को हर ले और खुशी की लहर कर दे मेरे शिव। खुशी